आपका रोल ऑफ मीडिया कंस्ट्रक्टिंग एंड डीकंस्ट्रक्टिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स जस्ट लाइक स्टेरियोटाइप एंड मार्जिनलाइजेशन ऑन चिल्ड्रन। बच्चों के ऊपर देखो, मैं सिंपल हिंदी में भी बता देती हूँ। बच्चों के ऊपर मीडिया, रोल ऑफ मीडिया पूछा गया। मीडिया का दूरभाष आप जानते हो, टीवी टेलीविजन, है ना? तो दूरभाष यंत्र होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स और भी होता है। टेलीफोनिक मीडियाज दैट इज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। देन नाउ इट इज मोबाइल मीडिया, मतलब आपके जितने भी मोबाइल्स हो गए, लैपटॉप्स, कंप्यूटर, ये सारे हो गए। तो ये सारा जो चीज़ है क्यों चाहिए? अच्छा, और कुछ एक नाम बताओ। अभी के टाइम पे 5E एंड 5T मॉडल चल रहा है अकॉर्डिंग टू नवीन पटनायक जी। सो उनके अकॉर्डिंग बता दो कि स्कूल्स में, नॉर्मल स्कूल्स में भी कौन सा मीडिया यूज किया जा रहा है और इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आप लोग सब जानते हो, बताओ। एनीवन? एनीवन? किसी को भी आता हो तो बता दो। कौन से बोर्ड को इम्प्लीमेंट? देखो, मैं हिंट दे दी। अरे बाबा, मैं तो बात कर रही हूँ मीडिया का ना। मीडिया मतलब क्या है? माध्यम नहीं है। मीडिया मतलब जिसको हम यूज करते हैं पढ़ाने के लिए। मीडिया वो माध्यम वाला मत जानो। स्मार्ट क्लास। यस यस, स्मार्ट क्लास, स्मार्ट बोर्ड, मैंने इसलिए बोर्ड बोल दिया। कौन से बोर्ड के थ्रू पढ़ाएंगे वो भी बता दिया। 5T मॉडल के अकॉर्डिंग, 5T का बहुत बड़ा कंसेप्ट है। उनके अकॉर्डिंग 5 ब्रांचेस में ये वर्क करेगा, जहाँ पे क्या क्या करना है टीचर्स को, मतलब कौन सी वे में जाना है उसको पढ़ना है। वो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मैं आपको दे दूंगी। कोई बात नहीं, जो बुक्स में नहीं है वो मैं बाद में आपको प्रोवाइड करूंगी। अभी देखो, उनके अकॉर्डिंग क्या था। आप लोग जानते हो, जितना भी उड़ीसा में हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, जितने भी स्कूल्स हैं इंग्लिश मीडियम और बाइलिंगुअल जो स्कूल्स हैं, जस्ट लाइक KVS NVS, जो भी स्कूल्स हैं, तिब्बतान स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड इंप्लीमेंट हो चुका है। क्या इंप्लीमेंट कर दिया हमने? स्मार्ट बोर्ड। अभी स्मार्ट बोर्ड होता क्या है? अच्छा, कलर नहीं आ रहा। स्मार्ट बोर्ड में होता क्या है? स्मार्ट बोर्ड में बहुत इफेक्टिव वे से हम पढ़ा सकते हैं बच्चे। स्मार्ट बोर्ड के थ्रू क्यों अट्रैक्ट होते हैं? बिकॉज यहाँ पे हम इनबिल्ट कुछ कैरेक्टर्स हैं बोर्ड्स के, तो उसको यूज कर सकते हैं, है ना? बोर्ड्स के कुछ इनबिल्ट कैरेक्टर्स होते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक वॉइस और साउंड। साउंड मॉड्यूलेशन वहाँ पे होता है। दैन पिक्चराइजेशन हो सकता है। चार्ट को हम दिखा सकते हैं प्रॉपर वे से, 3D मॉडल्स दिखा सकते हैं और 3D एनिमेशन वीडियोस दिखा सकते हैं। हिंदी बच्चे इतना तो समझ लोगे, मुझे पता है। आप लोग स्कूल्स में जाते ही हो, आजकल टीवी में भी दिखा रहा है, इतना डेवलपमेंट हो चुका है। सो एनिमेटेड वीडियोस जानते हो ना, ये छोटे छोटे से एनिमेटेड कार्टून वाले वीडियोस आते हैं, या फिर जस्ट लाइक हार्ट पंप कर रहा है, तो हार्ट यहाँ पे पंप कैसे कर रहा है, कैसे वो चल रहा है। या फिर एक कैलकुलेशन बनाना है सॉल्यूशंस को लेके, तो सॉल्यूशन सॉल्वेंट को मिक्स किया तो क्या होगा, सॉलिड को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, कौन से मॉलिकुलर बैलेंस में हम उसको मतलब कर सकते हैं ऐड। या फिर अगर मैं बोलूँ कि एप्पल ऊपर से नीचे आया, बट कैसे आया, तो वो सारा जो पॉइंट्स हैं वो डिजिटली हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्मार्ट बोर्ड, समझ रहे हो? तो अभी सोचो, मैंने सिर्फ स्मार्ट बोर्ड का एग्जांपल दिया, इतना इंपॉर्टेंट है। तो मीडिया का रोल कैसे बेनिफिशियल होता है बच्चों के ग्रोथ के लिए, एंड कैसे बेनिफिशियल नहीं भी होता, मतलब मेरिट्स भी क्या क्या है, डीमेरिट्स भी क्या क्या है। ठीक है? तो फर्स्ट है सिंपल सा, मैंने लिखा है। अगर आपको पहला पूछे कि रोल ऑफ मीडिया बताओ, तो मीडिया किस किस वे में हेल्प करता है, क्या क्या हेल्प करता है, उतना आप मेंशन करेंगे पहले। सो मीडिया एंड चिल्ड्रन इफेक्ट्स, यहाँ पे देखो, मीडिया ऑफ चिल्ड्रन के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप और हाइफन दे दीजिएगा, डन स्टार्ट करिएगा। इफेक्ट्स ऑफ मीडिया ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, ये डिफरेंट वेज में क्वेश्चन पूछ सकता है। कहीं पे डायरेक्ट पूछ सकता है कि मीडिया एंड चिल्ड्रन के बारे में बताओ, या फिर रोल ऑफ मीडिया बताओ और इफेक्ट्स ऑफ मीडिया ऑन चिल्ड्रन बताओ। ये मीडिया माध्यम है, बट माध्यम किस लिए है? कोई चीज को, कोई कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, या फिर जुड़े रहने के लिए अपने बच्चों के साथ। कैसे करते हो? जब आपको आजकल के जो छोटे बच्चे हैं बहुत ही एक्टिव है, दे नो अबाउट एवरीथिंग, डिजिटल मोड्स पे जो भी चल रहा है वो उनको सब कुछ पता है। हाउ टू स्टार्ट ए मोबाइल, हाउ टू क्लोज ए मोबाइल, और जस्ट लाइक कैसे वो पिक्चर क्लिक करते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ पता है उनको। इवन ये बचपन से व्हाट्सअप क्या है उनको पता है। यूट्यूब में कोई अगर म्यूजिक ना चले या फिर ये ना चले, तो वो जस्ट लाइक क्लिक कर करके वहां पे स्टार्ट कर देते। तो सोचो वो क्या कर रहे हैं। आप लोग अपने बच्चों को एंगेज करने के लिए अभी गेम्स नहीं खिलवाते हो, कहीं पे बाहर नहीं ले जाते हो, बिजी
टाइम शेड्यूल की वजह से उनको बाहर नहीं लेते हो, तो वो क्या होते हैं, एंगेज हो जाते हैं मोबाइल्स के साथ। तो मोबाइल यहाँ पे उनका क्या क्या इशू कर रहा है, आप एक टाइप का देखो तो एंगेजमेंट हो रहा है मोबाइल एंड बच्चों का, सो दैट ये पॉजिटिव थिंग्स है। बच्चे बहुत सारी चीज सीख रहे हैं नाउ। बच्चों का जो इंग्लिश है या इंग्लिश कैप्चर है, बिकॉज बोला जाता है कि अपने बच्चों को अगर प्रॉपर वे से इंग्लिश सिखाना चाहते हो तो बचपन से ही स्टार्ट कर दो, बचपन से स्टार्ट कर दो, बिकॉज ना उनका माइंड बहुत ही फ्रेश रहता है एंड उनके माइंड में पूरा ही ब्लैंक पेज जैसा है। आप अभी जिस लैंग्वेज में बात करोगे उनके सामने, वही लैंग्वेज वो लर्न करेंगे। तो अभी के बच्चों को इंग्लिश एंड हिंदी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कम्युनिकेशन में हेल्प होता है, वर्ड सीखते हैं, राइम सीखते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स के नेम, देन डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज के नेम, बॉडी पार्ट्स के नेम, बहुत कुछ सीखते हैं, एनिमल्स के नेम, बहुत कुछ सीख लिए। अभी नेगेटिव क्या क्या आता है, नेगेटिव ये है कि ये नेगेटिव जो थिंग्स है, न्यूडिटी है या फिर फोन वीडियोस है या खराब जो गंदे वीडियोस है वो भी शो करता है ना। कभी कभी क्या होता है, हैकिंग भी हो जाता है बच्चों के रॉन्ग यूज की वजह से बच्चों का जो माइंड है वो भी खराब हो जाता है। कभी कभी ट्रैक करके बच्चों को किडनैपिंग भी हो जाता है। तो ये दोनों टाइप का एक्टिविटीज को ये कर रहा है, पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी, हर एक चीज का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन में क्या देंगे, सिंपल सा पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोडक्शन लिखोगे, इंट्रो के बाद ये इंट्रो हो गया, यहाँ से जो भी आपको ऐसे स्टार मार्क जैसा या फिर रेक्टेंगुलर शेप में दिखे तो वो पॉइंट्स है। तो टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीडिया, हमें इंट्रोडक्शन में क्या है, मीडिया अगर लिखना है तो पहले मीडिया को समझो कि कौन से टाइप का मीडिया है, वो ऑडियो मीडिया है या ऑडियो विजुअल है या विजुअल मीडिया है, मतलब सिर्फ देखने के लिए है या देखने और सुनने का क्षमता रहता है, ऐसे टाइप का मीडिया है, मतलब आप उसको सुन सकते हो ऐसे टाइप के मीडियाज हैं, या फिर आप सिर्फ सुन सकते हैं बट उसको देख नहीं सकते, ऐसे टाइप का मीडिया है। सो ये हो गया फर्स्ट वन। सेकंड, टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। अभी क्या है, समझना पड़ेगा कि मीडिया का रोल किस किस चीजों में है, बच्चों के कौन से डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। देन देखो थर्ड पॉइंट, टू आइडेंटिफाई पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने अभी आपको दोनों बोला, वही पॉइंट यहाँ पे आ गया, टू आइडेंटिफाई पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन चिल्ड्रन। अभी देखो जो हिंदी बच्चे हैं, आप लोग पूछोगे कि मैम आप जो पढ़ा रहे हो वो बुक में वैसे नहीं मिल रहा है, तो देखो पॉइंट्स में बताइए, अभी क्या बता दिया, ये पॉइंट तो मैंने यहाँ पे रीड ही नहीं किया था, तो उससे पहले आपको बता दिया कि यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट आते हैं, तो आप उसको विद एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखो फोर्थ पॉइंट पे आ गए, पेरेंटल इन्फ्लुएंस इन चिल्ड्रन मीडिया इन्फ्लुएंस। अच्छा, तो देखो यहाँ पे ना पेरेंटल इन्फ्लुएंस जो है इन चिल्ड्रन मीडिया इन्फ्लुएंस, मतलब देखो आप बच्चों के साथ खेलते नहीं हो, उनके साथ रहते नहीं हो, प्रॉपरली टाइम नहीं देते हो, तो विदाउट एनी टाइप ऑफ हेजिटेशन आप क्या करते हो, मोबाइल फोन्स को उनको पकड़ा देते हो, तो क्या हो गया, उनका इन्फ्लुएंस अभी ये है, चिल्ड्रन एंड मीडिया का इन्फ्लुएंस है ईच अदर के ऊपर। पैरेंटल इन्फ्लुएंस उसी के अंदर घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है, ये उसी के अंदर छुप गया है या घूम रहा है। देखो फिर इंट्रोडक्शन में और क्या लिख सकते हो, हाउ टू इनकॉर्पोरेट गुड मास मीडिया हैबिट्स इन चिल्ड्रन, देखो ये पॉजिटिविटी बोला कि कैसे हम बच्चों के अंदर गुड मास मीडिया जो मल्टीमीडिया है कैसे उनको हैबिट बनवा सके और अच्छा हैबिट दे सके। अभी देखो थर्ड पॉइंट, दैट मीन्स यहाँ पे ना दो पॉइंट काउंट हो गया था, पॉइंट वाइज है, आप पॉइंट नहीं लिखोगे, वन टू भी नहीं लिखोगे, एरो मार्क से लिखोगे तो भी चलेगा। विथ नॉलेज, अच्छा आप अभी क्या क्या समझते हो, मीडिया से क्या क्या लेते हो, सो विथ नॉलेज, एक्सपोजर, टेक्नोलॉजी, एसेसिबिलिटी, वी कैन डिवोर पॉजिटिव नेगेटिव। देखो पॉइंट्स को पूरा सीधा सीधा लिखा गया है कि अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, अपना नॉलेज को यूज करते हैं और उसको कैसे एक्सेस किया जाता है उसको करते हैं, मतलब यूजेस में लाते हैं, तो उसमें हम दोनों सीखते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। Extreme cautions in the choices we can make for our children to develop skills, habits, moral and social values to grow up to be a good human beings। तो हमें क्या करना है ना, गुड मल्टीमीडिया चूज करना है बच्चों के लिए, जिससे बच्चे हैबिट सीखे, स्किल्स सीख सके, मोरल वैल्यूज नैतिक विकास हो उनका, मतलब नीति के बारे में जाने, सोशल वैल्यूज सोसाइटी के वैल्यू के बारे में जाने, तो ऐसे जानेंगे तो वो गुड ह्यूमन बींग बनेंगे। जैसे कि पहले के टाइम पे डीडी नेशनल पे बहुत सारे शो आते थे, बहुत सारे ऐसे भी स्टोरीज भी आते थे सीरियल्स के नाते, तो आप जिसको देख के एंजॉय करते थे। आज के टाइम पे वो सारे नहीं आते हैं प्रॉपरली। जैसे आज के टाइम पे रोमांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो छोटे बच्चों के लिए वो पसंद नहीं होना चाहिए, या फिर वो एक
बोल सकते हो कि खराब चीज़ है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है ना ये चीज़ क्या है, कौन-सा इमोशंस है। वो जो सीखेंगे, वो दूसरों के साथ वही करने को ट्राई करेंगे। ठीक है ना? अगर एक बॉय एंड गर्ल क्लोज़ हो रहे हैं, तो वो चीज़ अगर बच्चों को शो किया जाए, तो बच्चे भी वो थिंक करेंगे कि मैं तो ऐसा बॉय जैसा दिख रहा हूँ, मुझे गर्ल के साथ क्या होना है, क्लोज़ होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें भी छोटे बच्चों में दिखने को मिल रहा है। तो उसके वजह से हो रहे हैं ना आजकल के बहुत सारे न बिलो 18 भी मैरिज कर ले रहे, प्रेग्नेंट हो जा रहे, तो ये सारे इश्यूज़ हैं। ठीक है? सो बच्चों में ऐसे चीज़ों का आपको डालना है, स्किल्स, हैबिट्स, मॉरल, सोशल को डालना है, तो अच्छे-अच्छे मास मीडिया को सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन देखो, पहले के टाइम का जो भी इन्फ्लुएंस था उसको हम क्या बोलेंगे, क्लासिक। क्लासिक, रेट्रो, क्लासिक, हाँ? यहाँ पे रेट्रो वर्ड भी लिख सकते हो, क्लासिक भी लिख सकते हो। देखो, ये जो इन्फ्लुएंस है, कौन सा इन्फ्लुएंस है? क्लासिक इन्फ्लुएंसेस वर्सेस मॉडर्न इन्फ्लुएंस। ठीक है? क्लासिक इन्फ्लुएंस वर्सेस मॉडर्न इन्फ्लुएंस। आज का टाइम का जो भी इन्फ्लुएंस चल रहा है, प्रभाव चल रहा है, वो मॉडर्न है। पहले के टाइम पे क्लासिक था। अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट। अगर सबसे पहला चीज है आपको समझना है कि मास मीडिया क्या करना चाहता है, क्या बताना चाहता है, तो पहले उसका बैकग्राउंड को समझ लो, तब जाके उसके इम्पैक्ट के बारे में समझोगे, क्या इफेक्ट डाल सकता है, उसका प्रभाव के बारे में जान पाओगे। पॉजिटिव नेगेटिव इन्फ्लुएंस तो रहा। सो गेटिंग ए पर्सपेक्टिव इन हाउ वी कैन इन्फ्लुएंस गुड मीडिया हैबिट्स फॉर एप्रोप्रिएट चाइल्ड डेवलपमेंट। हमें कौन सा गुड मीडिया यूज करना है वो बताना चलेगा। अभी देखो, पहला पहला तो मैं कुछ कुछ आपको हिंट दूंगी, अभी कुछ कुछ टर्म्स आएगा जहाँ पे क्या क्या लिखा है। प्रिंट मीडिया, ठीक है, कॉमा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कॉमा, न्यू एज मीडिया, न्यू एज मीडिया। ठीक है। सो ये इसके कुछ टाइप्स हैं और एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हो, कुछ यूज़ कर सकते हैं, एंड ये सारे यूज़ हो रहे हैं अभी के टाइम पे। न्यू एज मीडियाज में बहुत सारा टेक्नोलॉजीज आ गए, उसका एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आ गए, जिसको यूज़ करके गेम से लेके बच्चे घंटों तक गेम्स में लगे पड़े रहते हैं, एंड उनका फिजिकल डेवलपमेंट इम्प्रॉपर रह जाता है। प्रिंट मीडिया, दैट इज जिसको आप प्रिंटेबल फॉर्मेट में रख सकते हो, जैसे कि बुक्स, हाँ, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर, ऐसे चीज़ों को हम प्रिंट मीडिया बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितने भी इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट्स हैं जो भी आप यूज़ करते हो, एंड उसमें अगर नेट हो या फिर वो नेट के थ्रू चल रहा है, इंटरनेट कनेक्शंस के थ्रू चल रहा है, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज हैं, जिसको हम पढ़ने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, खुद को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ क्रिशियल, ये बहुत ही क्रुशियल है, मतलब मुश्किल होता है, कठिनाई भरी चीज़ है जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही मुश्किल है, कि हाउ मीडिया इम्पैक्ट्स द चाइल्ड डेवलपमेंट टू बी एबल टू कंट्रोल द इम्पैक्ट। अच्छा, कैसे मीडिया को ही आप यूज करोगे बच्चों के डेवलपमेंट को कंट्रोल करने के लिए, उसके ऊपर जो खराब प्रभाव पड़ रहा है उसको भी कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। सो हमें बहुत सारे, वी विल लुक एट वेरियस डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स, हमें बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए आज के टाइम पे ईच एरिया में। जैसे कि बच्चों का जो जिस पॉइंट से चेंजेस आता है, साइकोलॉजिकल चेंजेस। अभी साइकोलॉजिकल मतलब क्या है, मनोविज्ञान। जो कैरेक्टर से बच्चे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे कि बच्चे अगर गेम्स देखते हैं ना, तो गेम्स में अभी तो वेब सीरीज बहुत आ गए, गेम्स का भी बहुत सारी चीज़ों को लेके बन रहा है, यूट्यूब में भी है। अभी बच्चे क्या होता है ना, गाड़ी देखना, तेज गाड़ी चलना, ये बच्चों को बहुत, बाइक राइडिंग हो क्या, और कहीं पे बंदूक में अब खेल रहे हो, जो पबजी वगैरह जो भी खेलते हैं, तो ये जो है फ्री फायर, पबजी जो भी बोल रहे हो, तो ये सारा चीज़ क्या है ना, वन काइंड ऑफ एडिक्शन जैसा बन गया है बच्चों के लिए। अगर ना दो तो वो स्कूल नहीं जाएँगे, वो पढ़ेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। तो ये देखो, बच्चों को साइकोलॉजिकली ये डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है ना? ये चाइल्ड गोज़ थ्रू ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ मीडिया, साइकोलॉजिकली इश्यू उसमें क्रिएट होता है। तो बच्चों के लिए जो मीडिया क्रिएट करना स्टार्ट किया गया था, जब हम लोग ग्रो करना स्टार्ट किए थे स्टार्टिंग पीरियड में, तो ये 1992 का पीरियड है, जब बच्चों के लिए स्पेशली बनना स्टार्ट किया मीडियाज़, ठीक है? Several hundred national and international cable satellite channels, ब्रॉडबैंड इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग, बहुत सारे साइट्स बन गए जहाँ पे मिडिल क्लास होम्स के लिए, मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए, उनके लिए क्या बनना स्टार्ट किया, क्योंकि इन लोगों को तो सब कुछ सफिशिएंटली नहीं मिलता, सो दैट मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास के लिए ये सब स्टार्ट हुआ। चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6, देखो, 6 साल का बच्चा, एज ऑफ 6 बोला गया, अंडर द एज ऑफ 6, मोर टाइम वॉचिंग टेलीविजन दैन दे डू प्लेइंग आउटडोर्स। बाहर जाके गेम खेलने से बेहतर है वो लोग टाइम दे देते हैं, कहाँ पे, टीवी देखने में। तो ये इशू स्टार्ट हुआ। पहले के बच्चे इसलिए क्या है, बहुत पहले के, जैसे कि हमारे टाइम पे भी नहीं था, मतलब मेरे टाइम पे मैंने स्टार्टिंग से ही टीवी देखा है, बट उससे पहले का,
ठीक है? अराउंड बोल सकते हो 1990s और 1980s का भी पीरियड बोल लो, तो उस टाइम पे टीवी तो इतना ख़ास आया नहीं है। सपोज़ इंडिया में कुछ-कुछ जगह में रिच फैमिली के लोग जो थे, वो लोग देखते थे, बट मिडल क्लास एंड लोअर सोसाइटीज़ में नहीं आया था। तो उस पीरियड में बच्चे बहुत खेलते थे एक-दूसरे के साथ, सो दैट वो स्ट्रॉन्ग थे। वो स्ट्रॉन्ग थे फिज़िकली, मेंटली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। बट उसके बाद जब इनकॉर्पोरेशन हुआ मास मीडिया का, तो घंटों बच्चों ने क्या किया, टीवी देखा एंड पढ़ाई पे ध्यान नहीं। उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट से स्टार्ट हो गया और थोड़ा बड़ा होते होते वो कलर टीवी बन गया। अभी कलर टीवी फ्लैट है, बहुत सारे स्टाइल हैं, उसके भी 3D मोड आ गया है, मतलब पूरा लगेगा कि ओरिजिनल पूरा हॉल जैसा बन गया। होम थिएटर के साथ कनेक्शन हो गए, बहुत सारी चीजें हो गए। तो इसमें बच्चों का जो भी एजुकेशन रिलेटेड जो भी एक डेवलपमेंट होता या फिर बॉडी रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होता, वो नहीं हो पाया एंड बहुत ज्यादा ही बच्चों को इशू होना स्टार्ट हुआ। बहुत ज़्यादा बीमार भी होते हैं आज के बच्चे। देखो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। दिस इंक्लूडेड 2 months ओल्ड बेबी लर्निंग टू एक्सप्लोर द एनवायरमेंट विद हैंड्स और आईज, और ए 5 years ओल्ड लर्निंग हाउ टू डू सिंपल मैथ प्रॉब्लम्स। अच्छा, पहले के टाइम पे क्या होता था, नहीं, एक 2 month ओल्ड बेबी लर्निंग करना शुरू करता था। कब से लर्निंग करना शुरू करा? 2 month का बेबी है तो वो हाथ हिलाना शुरू किया, वो हवा में हाथ हिलाता था ऐसे ही। जस्ट लाइक हम लोग बोलते हैं ना साइकिल चला रहा है, तो वैसा नहीं है, वो हाथ हिलाता है क्योंकि वो कुछ पकड़ नहीं पाता सॉलिड चीजों को, तो इसलिए। Whereas अगर हम लोग अलग वे में देखें, अगर 5 साल का एक बच्चे को देखे तो वो क्या करेगा, अगर उसको हम टीवी नहीं दे, कुछ नहीं दे, तो वो पढ़ाई को ही एंजॉय करना शुरू करेगा एंड वो मैथ्स को, सिंपल मैथ्स को करना शुरू करेगा। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट प्रॉपरली होते जाएंगे, बच्चे इंटरेक्ट करेंगे सबके साथ, सेल्फ उनका डेवलपमेंट होगा, सेल्फ कंट्रोल आएगा, ये सारे पॉइंट्स रहेंगे। ठीक है, अभी देखो स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट भी है, स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट भी है। सो दिस इज द चाइल्ड्स एबिलिटी टू बोथ अंडरस्टैंड एंड यूज लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, दिस इंक्लूड द 12 months ओल्ड बेबी सेइंग हिज 12 months ओल्ड बेबी, देखो कितना छोटा है, सेइंग हिज फर्स्ट वर्ड्स। ये 2 years old नेमिंग पार्ट्स ऑफ her body, of a 5 years old learning to say feet instead of foods। ठीक है, देखो इतना ज्यादा डेवलपमेंट चल रहा है। एक 12 महीने का बच्चा पहली बार वो कुछ बोलना शुरू करता है, सिंगल वर्ड बोलना शुरू करता है, माँ पा, मम्मा पापा, ये सब बोलना शुरू करता है धीरे धीरे। 2 years का बेबी क्या करेगा, उसके बॉडी पार्ट्स के बारे में बताएगा। 5 years का बेबी क्या करेगा, वो अपने पैरों को पहले बोलता था फुट्स, तो फुट्स तो होता नहीं है, तो फीट आ गया। तो ये सारा चीज बोलना। उसके साथ साथ क्या डेवलपमेंट होता है, फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, ये सारा लिखा गया। देखो फाइन मोटर स्किल का पॉइंट भी दे दिए एक, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन है। ये ग्रॉस मोटर का है। फाइन मोटर में क्या करते हो, स्मॉल मसल्स को यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट को जैसे होल्ड करना है, स्पून को होल्ड करना है, पेज को, बुक के पेजेस को टर्न करना है, पलटना है, तो हम उसमें छोटे मसल्स का यूज करते हैं, छोटे मांसपेशियों का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं एंड उससे करते हैं। ग्रॉस में क्या होता है, इन टोटलिटी जो बड़े मांस मसल्स हैं और मांसपेशियां हैं। जैसे कि एक 12 महीने का बच्चा टोटल चलना शुरू कर देगा, खड़ा होना शुरू कर देगा, कंप्लीटली ना चले बट चलना तो शुरू कर देगा, खड़ा हो सकता है, किसी को पकड़ के खड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा दो दो पैर वो चलना शुरू कर देगा। तो ये सारा चीज में क्या चाहिए, पूरे बॉडी का एक्टिविटीज चल रहा है, बड़े बड़े मसल्स वर्क कर रहे हैं, तो ये सारा चीज है। ठीक है, एक 6 months का बेबी क्या करेगा, वो सीट करने को सीख रहा है, कैसे बैठते हैं, कैसे ऐसे दीवार पे कैसे सट के बैठते हैं, तो वो सब सीखेगा। तो ये सारा चीज है, अगर मास मीडिया आता है तो वो लोग चीज़ों को सीखते हैं। बट अगर मास मीडिया नहीं रहता, तब भी बच्चों का प्रॉपर डेवलपमेंट होता था। अगर देखो अभी मीडिया कैसे इम्पैक्ट कर रहा है इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट में। अच्छा, छोटे बच्चों को पहले से ही मोबाइल में बच्चों का एक्टिविटीज को दिखाओ। चिल्ड्रन एट एन इन्फेंट स्टेज डू नॉट अंडरस्टैंड इमोशन और सोशल बिहेवियर, ये तो जानते हो आप। जो छोटे बच्चे हैं, क्या वो इमोशंस को या सोशल, सामाजिक जो आपके बर्ताव है, वो उनको पता है क्या? हम जो एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं, वो पता है क्या बच्चों को, इमोशंस पता है, कुछ नहीं पता। सराउंडिंग एनवायरनमेंट डिटरमाइंस द परसेप्शन ऑफ सेट ऑफ इमोशन रिएक्शन, इमोशनल जो रिएक्शंस हैं एंड सोशल इंटरेक्शन है। देखो अभी क्या है, सराउंडिंग से ही आप इमोशनल रिएक्शन, कैसे लोग इमोशनल होते हैं, कौन मरने से हम इमोशनल होंगे, अगर घर का कोई मर जाता है तो हम इमोशनल होते, बहुत रोते। तो छोटे बच्चों को वो चीज़ पता रहेगा क्या? वैसे किसी का अगर शादी हो एंड वो बहुत छोटा है बच्चा, तो उसको वो भी नहीं पता। तो ये सारी चीज़ है, वो कहाँ से सीखता है, अपने सराउंडिंग से सीखता है, अपने एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी से सीखता है। एंड सोसाइटी में वो जैसे ही जाता है, वहाँ पे उसका बिग डिफरेंस आता है, बिकॉज वो ऑलमोस्ट बोल सकते हो एक्सपोज टू सोसाइटी हो गया, सोसाइटी में जाके खुले में आ गया, सबके सामने आ गया।
ठीक है? सो दैट इज़ इस टाइम पे बच्चा क्या है, टोटली सोशली इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है? सोसाइटी के साथ समाजबद्ध हो रहा है, वो सामाजिक हो रहा है, ठीक है? चिल्ड्रन इन नॉन सोशल, जो बच्चे नॉन सोशल है, सामाजिक नहीं हो पा रहे, इंस्टेड ऑफ सोशल फिजिकली एक्टिव स्टेट ड्यू टू मास मीडिया। अभी के बच्चे क्या हो रहे हैं, ड्यू टू मास मीडिया वो घर से नहीं निकलते हैं, मोबाइल लेके पड़े रहेंगे, घर से नहीं निकलेंगे, तो वो सोशल नहीं होते। अभी के बच्चे नॉन सोशल है, अभी के बच्चे ऑनलाइन में सोशल होते हैं, एंड दिस ऑनलाइन मीडिया इज नॉट गुड फॉर बच्चे, चिल्ड्रन, ठीक है? सो मीडिया ना एक टाइम में क्या आया कि कुछ गेम्स बहुत ही हार्मफुल थे, एंड फॉर दिस रीजन सम चाइल्ड आल्सो, मतलब बहुत सारे बच्चे, सम चिल्ड्रन आल्सो टेक सम रॉन्ग स्टेप्स, जस्ट लाइक कभी कभी ले ही लेते हैं। सम चिल्ड्रन क्या किए थे ना, उन्होंने कुछ गेम्स में पार्टिसिपेट किया था, एंड बाय मिस्टेकली दे जस्ट लाइक हैंग्ड ऑन इट, एंड धीरे धीरे वो बहुत ही ज्यादा उनके ही काबू में आ गए, एंड वो जो बोलते थे कर लेते थे, एंड कभी उनका हाथ काट देने को बोलते थे या फिर कभी गले काटने को बोलते थे, तो वो कर लेते थे, मतलब वो वन काइंड ऑफ हिप्नोटाइज्ड जो हो जाना बोलते हैं ना, मतलब उनके ये में आ जाना, बातों में आ जाना, एंड गुम हो जाता है। तो ये मल्टीमीडिया का एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। ज़्यादा मल्टीमीडिया यूज़ करना, ये एक मतलब हम बोल सकते हैं ना, जैसे कि ड्रिंक करना या ड्रग्स लेना एक एडिक्शन है, वैसे ही बच्चे भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आप जितना चाहे उनको सेपरेट करना चाहिए हमें, या फिर दूर रखना चाहिए। तो ये क्या है ना, बच्चों में फियर है और एंजाइटी भी है। ये कौन क्रिएट करता है? मास मीडिया ही क्रिएट करता है। कभी-कभी बच्चे चिढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ करके, कभी-कभी बच्चे बहुत डर भी जाते हैं। देखो अभी जो कंडीशन मैंने बोला, चिल्ड्रन कैन नॉट ओनली विटनेस एंड शेयर इमोशन एक्सपीरियंस बाय मीडिया कैरेक्टर्स, मतलब बच्चे ना बहुत ही ज़्यादा एनिमेटेड दुनिया में अभी घुस गए हैं। एनिमेशन में जो भी पर्सन्स रहते हैं, उनको क्रिएट किया जाता है। तो वो लोग थिंक करते हैं कि ये लोग बात करते हैं, ये लोग चलते हैं, डॉल्स भी बात करते हैं, तो दैट मीन्स दे आर रियल। तो वो लोग रियल है, एंड जैसे इमोशन वो शो करते हैं, हम भी शो करेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ है, जस्ट लाइक मैंने कुछ एग्जांपल दिया, मॉन्स्टर हाउस, बहुत ही जो हॉलीवुड के मूवीज हैं, क्रॉप्स ब्राइट एंड हैरी पॉटर, द ऑर्डर ऑफ द phoenix are just a few example of the horror filled content that is the targeted to children, ठीक है? देखो हैरी पॉटर में पूरा कहानी को बनाया गया। अभी बच्चे क्या सोचेंगे कि मेरे पास भी वैसा झाड़ू होता तो हम भी उड़ पाते, है ना? अब मेरे पास भी मैजिक स्टिक होता तो हम भी मैजिक करेंगे। तो वहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज़ें भी सीख रहे हैं। बच्चे वहाँ पर डर भी जाते हैं, जो कैरेक्टर्स को बिल्ड किया जाता है या फिर मेकअप करके बनाया जाता है, उसमें डरते भी हैं। तो वैसे ही कुछ डिज़्नी के फ़िल्म्स भी हैं, जो कि बच्चों को क्लासिक फ़िल्म्स हैं, जो कि अच्छे भी चीज़ें सिखाते हैं, जैसे कैरेक्टर्स वगैरह, बैम्बी, स्नो व्हाइट, द लायन किंग। देखो ये सारा कैरेक्टर क्या है, उनको अच्छा कैरेक्टर, लीडरशिप कैरेक्टर क्या होता है, लायन किंग में एक अच्छा बाप, एक अच्छा लीडर, एंड कैसे एक लीडर बन के एंड तक सपोर्ट करना चाहिए अपने टीम को या ग्रुप को, लीड करना चाहिए, वो बताया गया। स्नो वाइट में, स्नो वाइट का पार्ट है बहुत ज़्यादा, मुझे उतना कंसेप्ट याद नहीं है, बट स्नो वाइट में जो भी कंसेप्ट है वो भी इमोशनल एंड रिलेशनशिप के ऊपर ही था, तो वो सब के बारे में है। सो ये है कि बच्चों को पॉजिटिव कुछ चीज़ें भी सिखा रहे हैं, तो नेगेटिव भी कुछ आते हैं। इमोशंस के साथ-साथ जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है कि डिज़्नी के जो भी कैरेक्टर्स हैं, उनका मैरिज जब होता है, जस्ट लाइक एक डिज़्नी की अगर प्रिंसेस हैं, वो 15 इयर्स के होंगे, तो उनका जो हस्बैंड होगा, वो 30 का है, ठीक है? तो ये कन्फ्यूज़न भी है कि वो लोग देख के भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड समहाउ 15 16-15 से ही स्कूल टाइम से उनका मतलब अफेयर स्टार्ट हो जाता है। तो वो थिंक नहीं कर पाते कि एक्चुअल इमोशन कौन-सा है, एंड वो कैरेक्टर में घुस जाते हैं। ये लॉन्ग टर्म फियर फोबियाज बहुत ज़्यादा है आज के टाइम पे, पता है बच्चों को डर रहता है मोबाइल में। कभी कभी बाय मिस्टेकली गर्ल्स तो बहुत फंस जाते हैं, एंड बॉयज हैकिंग में फंस जाते हैं बहुत ज़्यादा, गेम्स के जो भी हैकर्स होते हैं वो सब के। एंड कभी कभी क्या होता है ना, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले हुआ था केस कि एक बच्चा गेम खेल रहा था, तो गेम के बाद वो होता है ना कि ऑर्डर नाउ, और जस्ट लाइक इसको प्ले करना है तो प्ले नाउ, एंड इतने पैसे देने हैं, एंड आप अभी खेल सकते हो। तो वो कुछ नहीं जान पाते, जस्ट क्लिक कर देते, तो क्लिक किया, ओटीपी आ गया, उसको अगेन क्लिक कर दिया, पैसा सारा गायब हो गया। तो ये बैठे हुए हैं लोग हैक करने के लिए, एंड बच्चे ही उनका मीडिया बन जाते हैं उस टाइम पे। तो ये है, बच्चे पता है आजकल के टाइम पे मोबाइल में तो बच्चे घुसे हैं, टीवी और देखते नहीं है,
ठीक है? जो पहले के टाइम पे बच्चे होते थे, टीवी से भी उनको प्रॉब्लम होता था। 6-7 घंटा टीवी देख लेते हैं। 1 घंटा पढ़ नहीं पाएँगे, 6-7 घंटा टीवी देख लेंगे। तो इतना सारा चीज़ है, मैंने एग्ज़ाम्पल्स बहुत सारा दे दिया। तो इसकी वजह से बच्चों में क्या-क्या इश्यू हुआ स्टार्ट पता है? तबीयत में। बेड टाइमिंग क्या है? सोने का जो टाइम है, उनका खराब हो गया। ठीक है? डिफ़िकल्टी होना स्टार्ट किया किसमें? फॉलिंग एज़्लीप मतलब नींद नहीं आना, नाइटमेयर्स आना। जिस कैरेक्टर को वो डरते हैं ना कार्टून्स में, उसी का ही नाइटमेयर आना, बच्चे डर जाते हैं। कभी-कभी बच्चे चिल्लाना स्टार्ट करते हैं, दे स्क्रीमिंग आउट, लाउडली चिल्लाना, ठीक है? ये सारे कंडीशंस हैं। सो इतना चीज़ों को मैं बता रही हूँ, मीडिया को बता रही हूँ। अभी मैंने देखो बोलते-बोलते बहुत सारी चीज़ें बता दिया। कैरेक्टर्स के ऊपर, इमोशंस के ऊपर, सोशल के ऊपर। अभी और भी कैरेक्टर हैं, जो चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को भी कंट्रोल करना चाहिए। स्पेशली कुछ कुछ मूवी हैं, जस्ट लाइक मैं एक ही नाम बता रही हूँ, राम तेरी गंगा मैली हो गई, ऐसे कुछ एक मूवी है। ठीक है? देन पहले का और भी मूवीज है, अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, खास याद नहीं आ रहा है। तो वैसे कुछ कुछ मूवीज थे, हाँ हेलेन का एक एक दो मूवीज था। एंड वहाँ पे उस टाइम पे भी कुछ हीरोइंस थी, जो एक्ट्रेसेस थी, न्यूडिटी में आती थी, बट वो अच्छे कपड़े के साथ साथ कुछ कुछ प्रोटेक्शंस जैसा होता है, स्लिम वेयर्स यूज करते हैं, तो वैसे थे। बट आज के टाइम पे वो टोटली नहीं यूज करते, है ना? तो देखो, अभी आप फादर हो या मदर हो, तो आप लोग देख रहे हो कुछ चीजों को, बच्चे भी वही चीज देख रहे हैं, है ना? तो उससे बच्चे बर्बाद होता है, बच्चों का माइंड में वो चीज रह जाता है कि बच्चे थिंक करते हैं कि हम जैसे घर के एक मेंबर हैं, तो मम्मी पापा भी वैसे मेंबर हैं। उनको रिलेशनशिप नहीं पता कि वो फादर मदर क्या होता है, या फिर वाइफ हस्बैंड क्या होता है, या फिर माँ और बेटा क्या है, माँ और बहन मतलब माँ और बेटी क्या है। ऐसा रिलेशन उनको प्रॉपर नहीं पता। उनको पता है कि घर पे इतने मेंबर्स हैं, हम लोग एक साथ रहते हैं, बस। ये 10-11 साल तक यही चलता है। माइंड में इतना ही रहता है। जैसे-जैसे बच्चे बड़े होंगे, इमोशंस आएगा। उस टाइम पे जो भी आप रॉन्ग स्टेप लेंगे, बच्चों के माइंड पे वही रहेगा, वही नेगेटिव है। तो ये एक भी मीडिया ही है, क्योंकि वो विजुअली, ऑडियो एंड विजुअली दोनों वे से आपको देख रहे हैं। ठीक है? ये भी है। सो देखो, जितने भी बच्चे हैं जो भी एलिमेंटरी स्कूल्स में, अच्छा मेरे पास एक क्वेश्चन है। अच्छा, प्राइमरी स्कूल्स जानते हो? मिडिल स्कूल्स जानते हो? सेकेंडरी स्कूल्स, हायर सेकेंडरी स्कूल्स, ये जानते हो आप लोग रेंज। एलिमेंटरी स्कूल्स के जो क्लासेस होते हैं, वो कौन से मतलब कौन क्लास से कौन सा क्लास, कौन सा क्लास से कौन सा क्लास को हम एलिमेंटरी स्कूल्स में रखेंगे? एलिमेंटरी स्कूल पीरियड, बताओ। यहाँ पे मैंने एलिमेंटरी वर्ड यूज किया, इसलिए बोला। बता दो फटाफट। एनीवन? एलिमेंटरी बोल। नर्सरी इंक्लूडेड नहीं है आपका, ठीक है? नर्सरी इज अ टोटली प्राइमरी और प्ले वे स्कूल सिस्टम, ओके? जहाँ पे आप पूरा गेम के थ्रू पढ़ाई करते हो, क्यूब्स के थ्रू पढ़ाई करते हो, वहाँ पे वैसा होता है। जो भी पढ़ाई स्टार्ट होता है आपका 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है? 1 टू 8, 1 टू 8, ठीक है? एलिमेंटरी है। ये क्वेश्चन मतलब कल आएगा। सो आज बहुत ज़्यादा काम था, आज भी नहीं कर पाई, बिकॉज़ आज एक केस आया, आपको तो मैं इतना बता रही हूँ, बट एक लेडी का मर्डर हुआ है। एंड उनका ब्रेन पोर्शन आया है, मतलब सिर्फ क्या बोल सकते हैं, उनका सिर आया है, खोपड़ी हाँ, वो समझ लो। उनका खोपड़ी आया है, एंड हम लोग उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, सो दैट हमें टाइम नहीं मिला कि मैं आपके लिए वीडियो बनाती एमसीक्यूज़ का। कोई बात नहीं, कल आ जाएगा, ठीक है? अभी देखो, ओल्डर एलिमेंटरी स्कूल चिल्ड्रन, ओल्डर देखो, 8 टू 12 इयर्स एज, एलिमेंटरी ओल्डर बोला गया, ठीक है? 8 क्लास में बच्चों का एज कितना होगा? 6 टू 8 क्लास बच्चों का एज कितना रहता है? नियर अबाउट 6 क्लास है, बच्चों का एज रहेगा 8-9 साल का ही रहता है। हाँ, वहाँ से हाँ, मतलब स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम में होने से वो 12 रहेगा। बट नॉर्मली अगर हाँ, हाँ, थोड़ा-सा वैसे ही होता है कि वो 9-10 साल के तो ऊपर ही रहेंगे। हाँ, 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 ठीक, 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 ठीक बोली। सो 8 टू 12 इयर्स, 8 टू 12 इयर्स, तो नॉर्मली ये आ जाता है 6-7 क्लासेस तक, ठीक है? बिकॉज़ मैंने पढ़ा है 7 क्लास 7-8, मेरा 14 इयर्स में मेरा 10th खत्म हुआ है। तो उस वजह से मैं काउंट कर दी, रॉन्ग हो गया मेरा। सो इस वजह से मेरा 11-12 में फँस गई। अदरवाइज़ अभी के टाइम पे स्टैंडर्ड 1 ही बच्चों का 7 इयर्स में आता है। स्टैंडर्ड 1 बच्चों का 7 इयर्स में आ जाता है, तो उस अकॉर्डिंग देखो तो 2-3
जो स्टैंडर्ड है वहाँ से लेके आपका स्टार्ट होता है 12 ईयर्स तक, जो भी 5-6 स्टैंडर्ड तक जो चलता है, तो एलिमेंट्री स्कूल हम लोग ओल्डर पॉइंट को पकड़ रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं बोला, सिर्फ ओल्डर बोला। इस टाइम में बच्चों को क्या डर रहता है, आर फ्राइटेंड मोर बाय सीन्स इन्वॉल्विंग इंजरी, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट वाले मूवीज देख रहे हो, या फिर हॉरर मूवीज देख रहे हो, ठीक है ना, या फिर एनी टाइप ऑफ सीआईडी के केसेस देख रहे हो, या कुछ भी देख रहे हो जो कि बच्चों को डरा रहा है, ठीक है, वायलेंस, घर पे जो मारपीट होता है ना, वो सब भी बहुत ज्यादा ही इफेक्ट करता है, पर्सनल हार्म्स हो गया। ओल्डर चिल्ड्रन आर ऑल्सो मोर रेस्पॉन्सिव दैन यंगर चिल्ड्रन आर टू events in the media that seem realistic or कुड हैपन इन रियल लाइफ। देखो अभी क्या होता है ना, जो चीज़ आप देख लेते हो उसके बाद घर पे जो मतलब सिबलिंग्स होते हैं, मतलब ऐसे ही भाई बहन जो हो गए, उनके अंदर फिर डरावना सा चीज़ें चलते रहता है। बड़ा कोई भी भाई बहन रहा तो वो बच्चों को डराते रहेगा, छोटे भाई बहन को डराते रहते हैं, तो ये चीज़ और बढ़ जाता है, वो और भी ज़्यादा डर जाते हैं, ठीक है। एंड ये डर का रेंज इतना ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं, जान नहीं पाते और ऐसे करते हैं, हाँ तुम यहाँ से गिरेगा तो मर जाएगा, ऐसे जो थॉट्स आते हैं ना माइंड में, आते ही आते वो बच्चा सुसाइड कर लेता है, या कुछ भी गिर जाता है, मर जाता है। ये सारा चीज़ है, जो भी सेवरल स्टडीज हैं जो कि बच्चों का डेवलपमेंट में चेंजेस कर रहे हैं। तो आपके बुक में इसलिए था रोल ऑफ मीडिया इन कंस्ट्रक्टिंग एंड डिकंस्ट्रक्टिंग पॉइंट जो था, उसमें मैंने सारे डेवलपमेंट रिलेटेड डाल के एग्जाम्पल्स डाला है। सो आपको बुक के अकॉर्डिंग ये इजी रहेगा, बुक पहले पढ़ लोगे, इसको भी पढ़ोगे, फिर नोट्स बनाओगे। पॉइंट्स मैंने दे दिया, अंदर में कोई भी एग्जांपल्स दे सकते हो, अपना एक्सप्लेनेशन, हेडिंग्स रहना चाहिए, एक्सप्लेनेशन खुद का होगा, हेडिंग सेम रहना चाहिए, ठीक है। मीडिया एंड मोरल डेवलपमेंट, अभी देखो बच्चों को प्रेडिक्टेबल वे में पढ़ाना है, ठीक है। तो बच्चों को प्रेडिक्ट करना कैसे सिखाओगे कि कौन सा चीज हो सकता है, दूरदर्शी बनाना, बच्चों को दूरदर्शी बनाना, मतलब दूर का सोचने वाला ऐसे इंसान बनाना, कैसे बनाओगे? अच्छा, आप कुछ अच्छा चीज़ दिखाते हैं, अच्छा। तो सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने बहुत कुछ किया है ना? जस्ट लाइक महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, बहुत बहुत पर्सन ऐसे हैं जो कि इंडियन फिलोसोफर्स भी हैं, फ्रीडम फाइटर्स भी हैं, बहुत कुछ करके गए। तो ये ना बच्चों को पॉजिटिव वे में मोरल डेवलप कराएगा, मोरल डेवलपमेंट कराएगा। अगर नेगेटिव देखते हो तो क्या होगा, ऐसे भी कुछ पर्सन थे जो कि कुछ मूवीज हैं जस्ट लाइक लगान, ठीक है, और भी मूवीज हैं, तो वैसे कुछ कुछ मूवीज हैं जहाँ पे ब्रिटिशर्स आके मार रहे हैं इंडिया के लोगों को, तो वैसे चीज अगर बच्चे देखेंगे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि ये क्या चीज है, क्यों मार रहे हैं, कौन है ये लोग, तो ये नेगेटिव चीजें हैं। तो देखो ये दो चीजों से ही आपके जो मास मीडियाज यूज हो रहे हैं उसी से ही बच्चों को पता चलता है कि कौन सा नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है। अभी उसी अकॉर्डिंग कैरेक्टर्स चेंज होते हैं, जैसे कि जब हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगा था, दंगे होते, पंगे होते, तो वो सारा चीज़ दिखाना वीडियोस में, तो आज सब कुछ अवेलेबल है। आजकल के जो रील बनाते हैं, या फिर जो भी छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाते हैं, जो भी वीडियोस बनाते हैं, उनके वेयरिंग्स, कपड़े बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, बच्चों के माइंड को क्या कहते हैं, बर्बाद करता है। तो ये सारा है जिसकी वजह से एक्सटेंसिव व्यूइंग ऑफ टेलीविजन, वायलेंस, टेलीविजन में जो वायलेंस के ऊपर चलता है, alter the children's view about the acceptability of the violence and perhaps even hinder the development of their moral reasoning। morally बच्चा सोच नहीं पाता। अगर रावण को हम बड़ा बना देते, क्योंकि रावण नेगेटिव कैरेक्टर है, बट रावण एक ज्ञानी पर्सन है ना, नॉलेजियस पर्सन, अगर उनके कैरेक्टर को हम डेवलप कर दे, तो बच्चों में रावण, कंस, है ना, तो ऐसे पर्सनालिटी डेवलप हो जाएंगे, है ना। अगर मैं राम को दिखाऊं, हनुमान जी को दिखाऊं, लक्ष्मण को दिखाऊं, तो बच्चों में वही कैरेक्टर डेवलप होगा। तो जिस कैरेक्टर को आप रेस करते हो वही कैरेक्टर आपके मोरल डेवलपमेंट के थ्रू बच्चों में आता है, ये चीज बोला गया। देखो अभी बच्चों को ज्यादा वायलेंस के ऊपर दिखाए तो क्या क्या हो जाएगा, चीटिंग, लाइंग, स्टीलिंग, येलिंग, कर्सिंग कैन बी परसीव्ड एज एक्सेप्टेबल बिहेवियर बाय चिल्ड्रन। बच्चे चोरी करना सीखेंगे, झूठ बोलना सीखेंगे, मारपीट करना सीखेंगे, किसी को थप्पड़ मारना सीखेंगे। तो ये है बच्चों में कंफ्यूज मोरल रीजनिंग, ठीक है। ये फिर आ गया एंटी सोशल बिहेवियर, बच्चों में एंटी सोशल बिहेवियर आता है, ये आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि
इतना ज़्यादा हो गया, मैंने बहुत ज़्यादा दिया था, एक्स्ट्रा दिया था। सो आप लोग पहले पढ़ोगे, क्योंकि मोरल बिहेवियर आ गया, फिज़िकल बिहेवियर हो गया, सोशल बिहेवियर भी बता दिया, इमोशनल भी हो गया। तो ये इतना पॉइंट्स एनफ है। लास्ट पॉइंट एक आप पढ़ोगे, यहाँ पे बहुत एग्ज़ाम्पल दी हूँ बोल के इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया। अदरवाइज़ और लास्ट एक पॉइंट लिख सकते हैं, जेंडर रिलेटेड थॉट्स, ठीक है? अब आजकल न्यूज़ में या फिर यूट्यूब में भी आप देखोगे ना, तो जेंडर रिवीलिंग एक कंसेप्ट बन गया, पार्टी जैसा होता है, जहाँ पे जेंडर को रिवील किया जाता है बाय देयर एल्डर, जो भी सिस्टर रहेंगे या फिर ब्रदर रहेंगे, उनके थ्रू भी किया जाता है। तो इंडिया के बच्चे बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, है ना? कभी-कभी उनके अंदर गुस्सा भी आता है कि क्यों हमारा नेक्स्ट कोई भाई-बहन आएगा। मेरा प्यार सारा बढ़ जाता है, भई हमें नहीं छोड़ना अपने मम्मी-पापा को, हमारे ही मम्मी-पापा रहेंगे, सिर्फ़ मेरा बात सुनेंगे। तो ये जो इगोइस्टिक थिंग्स है ना, ये भी डेवलप हो रहा है धीरे-धीरे। जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड है। जेंडर को किसने बनाया? लिंग को किसने बनाया? सोसाइटी ने बनाया, हम लोगों ने बनाया, हमारे थॉट्स के अकॉर्डिंग बनाया। बिकॉज़ अगर मुझे ना बताया जाए कि मैं एक गर्ल हूँ, तो क्या मैं गर्ल जैसा रेज़ होती? नहीं, मैं बॉय जैसा ही रहती। मैं एक ह्यूमन जैसा रहती, ना मैं बॉय ना मैं गर्ल, मैं ह्यूमन जैसा थिंक करती हूँ, ओनली खाती पीती सोती, एंड जो भी मेरे बॉडी में चल रहा है वो अलग थिंग्स हैं। बट मुझे बताया गया कि तुम गर्ल हो बिकॉज तुम्हारे बॉडी में ये कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, ऐसे तुम हो, तो इसलिए। तो ये सारा चीज आप लिख सकते हैं, इतना ही है ना? अगर और एग्जाम्पल्स देना है जेंडर रिलेटेड, तो जेंडर बुक्स में पढ़ोगे और ज्यादा। मीडिया वहां पे भी है, मीडिया का कंसेप्ट फिर से वहां पे है, तो फिर हम और एक बार रिवाइज हो जाएगा, वहां पे भी हो जाए। थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, जितना मैं